आज हम प्रशांत महासागर की धाराओं की चर्चा करेंगे। यह जो बिंदु है यह बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर में है। प्रशांत महासागर जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है। इसके मध्य में स्थल भाग की अनुपस्थिति के कारण धाराएं अधिकांशतः निर्विघ्न आगे बढ़ती जाती हैं। इसकी प्रमुख धाराएं निम्न प्रकार हैं। देखिए, जो प्रशांत महासागर है उसकी धाराएं इस मैप में दर्शाई गई हैं। देखिए, इधर एशिया का पूर्वी भाग है और ऑस्ट्रेलिया है, और पूर्व में इसके जो पूर्व प्रशांत महासागर पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया का भाग है, और कुछ छोटे मोटे द्वीप समूह हैं जो पूर्वी द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका है, मध्य अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, जिसमें विभिन्न प्रकार की धाराएं दे रखी हैं। उत्तर विश्वतीय धारा, दक्षिण विश्वतीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, ओकोटस्क धारा, क्यूरेल धारा, क्यूरोशियो धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, रस्क धारा, कैलिफोर्निया धारा, एल नीनो धारा और हम्बोल्ट-एपिरो धारा। इन सभी धाराओं को अभी विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उत्तर विश्वतरीय गर्म धारा। देखिए, जितने भी महासागर हैं उनमें दो प्रकार की धाराएं प्रवाहित होती हैं। एक तो गर्म धारा। ध्यान रहे कि गर्म धारा हमेशा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होगी, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, यहाँ का जल गर्म होता है। जबकि ध्रुवों से आने वाली धाराएं हमेशा ठंडी होंगी, क्योंकि वहाँ सूर्य का ताप अत्यंत कम मात्रा में प्राप्त होता है तथा वह पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं। अतः जो ध्रुवों से जो धाराएं संचलित होंगी वो ठंडी होंगी। इसी तरह देखिए, नंबर 1 है उत्तर विषुवत गर्म धारा। विषुवत रेखा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर मैक्सिको के तट से फिलीपाइंस तक उत्तर विषुवत रेखा धारा चलती है। इसकी गति प्रतिदिन 23 किलोमीटर है। ये धारा 23 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बात कर सकते हैं। यह धारा व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण उत्पन्न होकर उन्हीं की दिशा में पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है। उत्तरायण सूर्य के समय इसकी उत्तरी सीमा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणायन सूर्य की स्थिति में इसकी बहने की दिशा दक्षिणी सीमा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाती है। यह गर्म धारा है। दूसरी है दक्षिण विषुवतरेखीय गर्म धारा। विषुवतरेखीय गर्म धारा के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे यह धारा न्यूफाउंडलैंड तक विषुवत रेखा के समानांतर बहती है। इसके प्रारंभ में पीरू या हम्बोल्ट धारा का जल दक्षिण से आकर मिलता है। न्यूगिनी के पास जाकर यह धारा 3 भागों में विभक्त हो जाती है। एक भाग न्यूगिनी के उत्तर में तटीय भूआकृति के कारण चला जाता है, जो उत्तर विषुवत की धारा में जा मिलता है। दूसरा भाग पूर्वी द्वीप समूह के बेंडा सागर, सेल्बिश सागर, जावा सागर आदि में प्रवेश कर जाता है, और अंत में हिंद महासागर की दक्षिण विषुवत रेखा ये धारा से ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में होकर संपर्क स्थापित कर लेती है। तीसरी शाखा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी भाग में होकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसकी गति 32 किलोमीटर प्रतिदिन है। उस पूर्व में भी जो धारा थी ये उत्तर विषुवत रेखा धारा, इसकी गति भी प्रतिदिन 23 किलोमीटर है। इसी तरह एक धारा है प्रति विषुवत रेखीय धारा, वार्म इक्वेटोरियल करंट। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं का पानी जब बोर्नियो तट और फिलीपाइन तट पर जाकर टकराता है तो गति के कारण तट पर एकत्र पानी पुनः गति की विपरीत दिशा में लौटता है। इसी समय इस पानी पर पृथ्वी की परिभ्रमण गति का प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी व दक्षिण विषुवत रेखा धाराओं के मध्य उन्हें विलग करने वाली एक नई धारा पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लगती है। इस धारा को प्रति विषुवत रेखीय धारा कहा जाता है। इसकी सीमा 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। यह धारा जुलाई में जनवरी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। इसकी सीमा भी मौसम के साथ साथ बदलती रहती है। ये गर्म धारा है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रशांत महासागर की धाराओं को 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी प्रशांत की धाराएं और दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा। देखिए, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा सबसे पहली धारा क्यूरोशियो की धारा।
क्यूरोशोवा की धारा एक बृहद प्रणाली का निर्माण करती है जो श्रृंखलाबद्ध रूप में उत्तरी प्रशांत महासागर में आगे बढ़ती है। इस धारा का जन्म पछुआ हवाओं के कारण होता है। यह धारा जापान के पूर्वी तट के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, इसलिए इसका नाम जापान धारा भी है। उत्तर विश्वेश्वर की धारा जो फिलिपाइन द्वीप के पूर्व में होकर पछुआ पवनों तथा पृथ्वी की परिभ्रमण शक्ति के प्रभाव में उत्तर पश्चिम की ओर फार्मोसा तट की ओर बढ़ती है, तो एक नई धारा का जन्म होता है। उसे क्यूरोशियो धारा कहा जाता है। ध्यान रहे, यह जो धारा क्यूरोशियो धारा, ये उत्तरी विश्वोत्तर की धारा का अग्र प्रसार मानी जाती है। यह गर्म सतह की धारा जापान की ओर आगे बढ़ती है। क्यूशू द्वीप के दक्षिण भाग में दो भागों में बढ़ जाती है। पूर्व की ओर का भाग क्यूरोशियो जापान धारा के नाम से जानी जाती है, जो 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पछुआ हवाओं के प्रभाव में चलती है। ये धारा 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सेंडाई के पास उत्तर से आने वाली ठंडी धारा ओयासिबो या क्यूराइल की धारा से मिल जाती है। सेंडाई के पास 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास यहाँ घना कोहरा पैदा हो जाता है। यहाँ पर गर्म व ठंडी धाराओं के मिलने के कारण मछलियाँ भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। यही कारण है कि ये क्षेत्र जापान का प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है। दूसरी धारा है सुशीमा धारा। जापान के दक्षिणी तट पर क्यूरोशी की धारा तट की आकृति के कारण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दो भागों में विभक्त हो जाती है। जो भाग पश्चिम की ओर जापान सागर में जाता है वह सुशीमा धारा कहलाती है। पूर्व वाला भाग था वो क्यूरोशियो या जापान धारा के नाम से जानी जाती थी, ठीक है, और पश्चिमी भाग सुशीमा धारा के नाम से जाना गया। ये भी गर्म पानी की धारा है। चीन की ओर से आने वाली शक्तिशाली जो शीतकालीन हवाएं हैं को एकदम गर्म कर देती है ये जो धारा है, जिससे जापान के पश्चिम में जाड़े के मौसम में वर्षा हो जाती है। अब है उत्तरी प्रशांत महासागर गर्म धारा। क्यूरोशियो धारा पश्चिम हवाओं के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाती और वह हांशु द्वीप के उत्तरी छोर से ही पूर्व की ओर मुड़कर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी किनारे की ओर अग्रसर होती है। ये धारा उत्तरी प्रशांत महासागर को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करती है, इसलिए इसका नाम उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा है। यह धारा 40 डिग्री उत्तर अक्षांश के सहारे सहारे उत्तर में बहती है। अब है कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा जब संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर जाकर टकराती है तो इसका कुछ पानी दक्षिण कैलिफोर्निया तट के सहारे सहारे दक्षिण की ओर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चलता है और अंत में उत्तर विश्वोत्तर की धारा में मिल जाता है। इस धारा को कैलिफोर्निया धारा कहा जाता है। ये धारा व्यापारिक हवाओं की पट्टी में बहती है, अतः व्यापारिक हवाएं कैलिफोर्निया तट से ऊपरी गर्म पानी बहाकर दूर समुद्र में ले जाती हैं तथा नीचे से ठंडा पानी सतह पर आ जाता है, जो बाद में दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और तदनुरूप परिभ्रमण के कारण झुकाव होने से यह धारा उत्पन्न होती है। इस ठंडी धारा के परिणाम स्वरूप ही संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में एरिजोना का मरुस्थल पाया जाता है, जो कि समुद्र की ओर से हवाएं आती हैं वे बिना बारिश किए आगे बढ़ जाती हैं। अब है अलास्का गर्म धारा। उत्तरी प्रशांत महासागर का एक भाग उत्तर की ओर कनाडा के पश्चिम और अलास्का के दक्षिण तथा पश्चिम भाग में बहने लगता है। यह अलास्का धारा कहलाती है। यह धारा अलास्का से सन्नद्ध अल्यूशियन द्वीपों के सहारे बहती है, इसलिए इसका नाम अल्यूशियन धारा भी है। यह गर्म पानी की धारा है। इस धारा के धर्म गुण के परिणाम स्वरूप अलास्का के बंदरगाह सर्दी में भी खुले रहते हैं। यह धारा भी दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक शाखा अल्यूशियन द्वीपों के उत्तर में बहती है हुई बेरिंग जलडमरू मध्य में बेरिंग सागर में होती हुई प्रवेश कर जाती है तथा दूसरी शाखा अलास्का की खाड़ी में वामावर्त दिशा में घूमती हुई पुनः उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा में आ मिलती है। ओयासियो ठंडी धारा। आर्कटिक महासागर का ठंडा जल गर्म प्रदेशों की ओर बेरिंग जलडमरू मध्य के रास्ते से कमचटका और क्यूराइल द्वीपों के सहारे सहारे प्रशांत महासागर में प्रविष्ट होता है। ठंडे पानी के इस प्रकार उत्तर से दक्षिण में बहने से एक धारा का जन्म हो जाता है, उसे ओयासियो ठंडी धारा कहते हैं। ये धारा आगे दक्षिण की ओर बढ़ती है तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसका ठंडा पानी कुछ मात्रा में अल्यूशियन धारा में तथा कुछ मात्रा में उत्तरी प्रशांत महासागर धारा में मिल जाता है। इस पानी की क्षतिपूर्ति हेतु ये पुनः आगे की ओर बढ़ती है तथा अंत में दक्षिण से आने वाली क्यूरोशियो धारा से 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मिलकर
समाप्त प्राय हो जाती है। ये ठंडी धारा अंध महासागर की लेब्राडोर धारा के समान ही विशेषताएं रखती है। ये धारा कमचटका या क्यूराइल धारा भी कहलाती है। इनके अलावा उत्तरी प्रशांत महासागर में ओखोटस्क या धारा, क्यूरोशियो प्रतिधारा, क्यूरोशियो विकसित धारा आदि भी बहती हैं जो कम प्रभावशाली हैं। अब है दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं। पीरू या हम्बोल्ट ठंडी धारा। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से बहने वाली दक्षिणी प्रशांत महासागरीय ठंडी धारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर से आकर टकराती है। उसका एक भाग दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम किनारे के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर चलने लगता है। यह पीरू धारा कहलाती है। यह धारा पीरू देश की सीमा के सहारे अधिक विस्तृत और अधिक शक्तिशाली है, इसलिए इसका नाम पीरू धारा रखा गया है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं क्योंकि हम्बोल्ट महोदय ने 1802 में इस धारा की विस्तृत जानकारी प्रदान की। ये एक ठंडी धारा है। इसमें पानी ठंडा कई कारणों से है। प्रथम, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर ठंडी धारा का भाग है। द्वितीय, स्थलीय पवनें तटीय गर्म जल को बहाकर समुद्र में ले जाती हैं। फलतः नीचे का पानी, ठंडा पानी सतह पर आ जाता है और इस प्रकार ठंडी धारा का जन्म होता है। पीरू धारा 35 डिग्री अक्षांशों के पास तट से 900 किलोमीटर तक चौड़ी है। यह पीरू तट के पास व्यापारिक हवाओं के प्रभाव और पृथ्वी के परिभ्रमण स्वरूप हुए झुकाव के कारण पूर्व से पश्चिम की ओर बहने लग जाती है। अंत में विषुवत रेखा के दक्षिण के मध्य यह धारा दक्षिण विषुवत रेखी गर्म धारा से मिलकर अपना अस्तित्व गंवा बैठती है। इस ठंडी धारा के परिणाम स्वरूप ही प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएं तापक्रम की वृद्धि न होने पर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं कराती। फलस्वरूप आटाकामा का मूलस्थल बन गया है। दक्षिणी प्रशांत महासागर ठंडी धारा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग की कमी तथा जल भाग की अधिकता है, अतः धारा निर्विघ्न होकर दक्षिण में समस्त महासागरों में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय धारा पछुआ हवाओं के कारण उत्पन्न होकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ये ठंडे अंटार्कटिक प्रदेशीय या दक्षिण ध्रुव प्रदेशीय पानी को बहाकर ले जाती है। ये धारा पछुआ हवाओं के कारण उत्पन्न होती है तथा बहती है, इसलिए इसे पछुआ प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी कहते हैं। इसकी गति मंद है। यह धारा तस्मानिया से दक्षिण अमेरिका के तट तक अबाध गति से चलती है। पश्चिम में इसका पानी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा से जाकर मिल जाता है। 45 डिग्री के समीप यह धारा तटीय भूआकृति के कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उत्तरी शाखा पीरू धारा और दक्षिणी धारा जो हॉर्न अंतरीप के चक्कर लगाकर अंध महासागर में प्रविष्ट हो जाती है, फॉकलैंड धारा और दक्षिण अटलांटिक धारा कहलाती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा। दक्षिण विषुवत रेखी धारा जो गर्म धारा है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे से आकर टकराती है तो ये कई भागों में विभक्त हो जाती है। उन सब में प्रमुख और महत्वपूर्ण भाग जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी किनारे के साथ साथ दक्षिण की ओर बहता है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कहलाती है। ये धारा दक्षिण में न्यूजीलैंड द्वीप के चारों ओर चक्कर लगाती है और न्यूजीलैंड को ब्रिटेन तुल्य जलवायु प्रदान करती है। इस धारा के कारण पूर्वी भाग से जल भरी हवाएं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर खूब वर्षा कर देती हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक हृदय स्थल दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। एक है एल नीनो प्रतिधारा या एल नीनो गर्म प्रतिधारा। दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक एल नीनो प्रतिधारा भी बहती है जो पीरू तट के सहारे 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बहती है। इसका रुख उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसकी उत्पत्ति जाड़े की ऋतु में धाराओं के दक्षिणी गोलार्ध में खिसकने के फलस्वरूप होती है। यह धारा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा का ही भाग है जिसका तापक्रम दक्षिण की ओर कम होता जाता है। धन्यवाद।